नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। पूरी दुनिया पर लगातार भारी पड़ता जा रहा है ये महासंकट का दौर। हर कोई टेंशन में है, अपने अपने घरों में लॉकडाउन है और आपकी इसी टेंशन को दूर करने के लिए खबर फास्ट लगातार आपके मनोरंजन का साधन लेकर आता है। और इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं बॉलीवुड की दो हसीनाओं को। हमारे साथ लीजा मलिक जुड़ी हुई हैं और जो एक्ट्रेस है, मॉडल है, डांसर है, सिंगर है, यानी नाम एक काम अनेक। दूसरी मेहमान है पायल घोष, जो कि एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्होंने हिंदी, बंगाली और तेलुगु भाषा की फिल्मों में कार्य किया है। सबसे पहले तो लीजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। फॉर हैविंग मी। कैसे हैं शुक्रिया आप? मुझे। लीजा जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, मतलब इससे बेहतरीन मैं कब रही हूँ यश। जी। ये लॉकडाउन टाइम पे इतना टाइम मुझे साथ मिल, बहुत सारे लोग शायद घर पे बैठ के क्रिप कर रहे हैं कि बाहर का मौका नहीं मिल रहा है या लोगों से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, बट मुझे ये लॉकडाउन ने बहुत सारी चीजें करने का मौका दिया है। सालों बाद पेंटिंग कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, घर पे खाना बना हूँ और वर्चुअल रियलिटी तो है ही ना, जैसे हम इंटरव्यू में बात कर रहे हैं अभी, वैसे ही अपने घर वालों से और दोस्तों से कनेक्टेड रहती हूँ, स्काइप कॉल पे और वीडियो कॉल पे। बेसिकली सेल्फ केयर कर रही हूँ, वो सारी चीजें जो सालों से नहीं की है काम की भाग दौड़ में। तो मैं तो बहुत मजेदार हूँ। बिल्कुल लीजा जी, ये करना भी चाहिए। और इसी लॉकडाउन के अवसर में एक बहुत बड़ा अवसर भी मिला है कि हम काम करने को उत्सुक रहते हैं और बहुत सारा काम ऐसा करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये। तो लीजा जी, आप पूरे देश में देख रही हैं कि ऐसा माहौल बन गया है कि सभी अपने चार दीवारी में कैद हो गए हैं, तो इसको लेकर आपके दिमाग में क्या चलता है? मैंने कहीं पढ़ा था, एक सेइंग था इंग्लिश में, व्हेन यू डोंट स्टॉप नेचर स्टॉप्स यू। जी। कहीं ना कहीं ये मदर नेचर का एक तरीका है हमें बताने का, भाई रुक जाओ, जाओ, यू नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू टेक ऑफ मदर अर्थ। हम अपने लाइफ को संवारने के चक्कर में और इस रैट रेस में इतने उलझ के रह जाते हैं कि हम अनचाहे तरीके से अपने एनवायरनमेंट में जिस तरह से पोल्यूशन में भागीदारी बनते हैं और जिस तरह से लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं या अपने आसपास के साफ सफाई में या सेल्फ केयर में ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये ऐसा टाइम है जो हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से ऊपर वाले ने एक सबक दी है। इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, पैंडेमिक सिचुएशन है, हम अपने अपने घरों में लॉक्ड है, बट आप देखो ना भाईचारा कैसा बढ़ गया है। हम जा जाके लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं जहां खाना नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत सारे एनजीओ बहुत सतर्क हो गए हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। आप लड़ाई नहीं सुन रहे होगे, आप दंगे फसाद नहीं सुन रहे हो, बट थोड़ा बहुत जो होना है वो हो रहा है। बट पोल्यूशन कितना कम हो गया है दिल्ली में, सबसे ज्यादा पोल्यूशन जहां पे रहता है पूरे भारतवर्ष में, पोल्यूशन कम हो गया है। एक तरह से इट्स, आई वोंट से ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इट्स अ रॉन्ग थिंग टू से, बट क्लेंजिंग हो रहा है, दिमागी तौर पे क्लेंज कर रहे हैं हम दूसरे के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं, मेरे सर्कल में मेडिटेशन कर रहे हैं। तो वातावरण और दिमागी तौर पे क्लेंजिंग हो रहा है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत दुख फील होता है, बट क्या कर सकते हैं, हैव टू हैव पेशेंस एंड विद द पॉजिटिव एटीट्यूड वी हैव टू फॉलो व्हाट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग। मुश्किल की घड़ी है, जल्द जाएगी। मतलब लीजा जी, कुदरत कुछ कहना चाह रही है कि लोग संभल जाएं। आप जिस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए पूरी तरीके से। चलिए, आप आपको बता दें कि हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष भी जुड़ चुकी हैं। पायल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। पायल जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में महामारी का दौर है, ऐसे में आपका स्केड्यूल क्या रहता है और इसको लेकर जो सिचुएशन बनी हुई है पूरे देश में, इसको लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे अभी एट दिस मोमेंट मुझे ये लगता है कि हमारी पहचान है तो जहाँ है, तो हमें अपनी जान की ध्यान देना पड़ेगा। वी शुड फॉलो ऑल द लॉकडाउन रूल्स। हमें घर पे रहना चाहिए। अगर हम किसी भी ज़रूरत के लिए बाहर जा रहे हैं तो वी नीड टू वेयर द मास्क and carry your alcohol-based sanitizer. We should make sure that we shouldn't carry the virus or virus spread in our house. And that is the most important thing right now.
और बाकी सब कुछ हम बाद में देख सकते हैं और बाद में उसको कोप अप भी कर सकते हैं। पायल जी, जिस तरीके से आप और पूरा देश चार दीवारी में कैद है, उसको लेकर आपका स्केड्यूल क्या रहता है इन दिनों? शुरुआत कैसे होती है स्केड्यूल की? मुझे अभी क्योंकि मेड्स आर नॉट अलाउड टू कम विद इन द सोसाइटी, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, जी बर्तन, सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है अभी। जी और सारा दिन सुबह से वही चला जाता है। इवनिंग में मैं टेरेस पे जाके वॉक करती हूँ या योगा कर लेती हूँ। और लाइव सेशंस बहुत इंस्टा लाइव वगैरह भी मैं कर रही हूँ, बिकॉज अभी जैसे फिल्म नहीं हो रहा है और रिलीज भी नहीं हो रही है, तो जी। द बेस्ट वे टू लाइक इंटरेक्ट विथ योर फैंस लाइक थ्रू सोशल मीडिया। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, टीवी इंटरव्यूज, इंस्टाग्राम इंटरव्यूज, लाइव, ये करके टाइम पास हो रहा है। पायल जी, आप अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, चाहे बंगाली हो, हिंदी हो, तो इसको लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने बंगाली नहीं किया अभी तक, लेकिन मैंने साउथ के तीनों लैंग्वेज में किया, तमिल, जी तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी। आई शुड मतलब साउथ इज वेरी वेरी प्रोफेशनल। और उनके साउथ में क्या होता है कि जैसे कि सुबह 8 बजे की शूट है, तो एवरीबडी हैज टू बी देयर ऑन द सेट एट 8 o'clock, and we start at 8 and we wind up by 6 o'clock. But in Bollywood, what we do and what, because I've done 2 movies, so I don't know much about other production houses, but what I have seen is we start around 11 and don't know when we are going to wind up. Like it could be 10 o'clock or next day morning. So बहुत कुछ चीजें हैं, but technically almost same है। और South is more professional, I must say. चलिए, हमारे साथ लीजा मलिक जी भी जुड़ी हुई हैं। लीजा मलिक जी, आप एक एक्ट्रेस भी हैं, सिंगर भी हैं, आप किस तरीके से मैनेज कर पाती हैं और एक प्रोफेशन में एक पैशनेट होना पूरे तरीके से, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? फॉरमोस्ट मैं एक कलाकारा हूँ, मैं एक जी एंटरटेनर हूँ। तो किसी भी माध्यम से अगर मैं मेरे फैंस को, दोस्तों को और ऑडियंस को एंटरटेन कर पाऊँ, भले ही वो एक्टिंग करके हो या गाना गा जी के हो या पोएट्री रिसाइट करके हो या जो मेरी कॉमिक टाइमिंग है जिसकी वजह से मैं थोड़ी बहुत लोग मुझे पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ माई कॉमेडी शोज, या वो मेरा रॉकस्टार अवतार हो जो मैं स्टेज पे जी हूँ, अलग ही इंसान। मुद्दा है एंटरटेन करने का। बिल्कुल। तो एज फार एज ऑडियंस एंड माई फैंस आर एंटरटेन, मुझे काफी तृप्ति और संतुष्टि मिलती है, वो किसी किसी में भी हो, गा के या एक्ट करके। लीजा जी, हमारे दर्शकों की एक अपील आ रही है कि आपसे गाना सुना जाए जो आपको सबसे बेहतरीन लगता हो। जो मुझे पता था ये आप लोग जरूर जी करने बिल्कुल। वाले हैं, और हर सिंगर का ये बहाना होता है कि मेरा गला खराब है, बट जी मेरा सच्ची गला खराब है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए गाऊंगी। जी मैंने दबा के घर पे पानी पूरी खाया है होममेड, तो जी वो खट्टा मीठा पानी जो है थोड़ा गले पे चढ़, बट गाऊं। ओ कोई मस्ता तो बाबरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बाबरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, क्यों बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। थैंक यू। बहुत 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 खूब लीजा जी। तो जिस तरीके से आप लगातार अपने इस, चाहे पैशनेट हो, चाहे एक्टिंग को लेकर हो, चाहे सिंगिंग को लेकर हो, हम एक बारीकी से जानना चाहेंगे कि आपकी एक एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई? वो कौन सा इस तरीके का किस्सा था? वो कौन सी फिल्म थी जो आपको सबसे पहले मिली? मैं एक बंगाली परिवार से हूँ, जी तो पायल अग्री करेंगी मेरी बात को कि बंगाली फैमिलीज में क्या होता है कि जब आप जैसे आप सोचने समझने के काबिल हो जाते हो, तो सबसे जी पहले हारमोनियम और किताबें रख दी जाती है, जी बिकॉज माना जाता है कि पढ़ाई और आर्ट्स एंड कल्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिल्कुल। बट समहाउ मेरा रुझाव स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा था, तो मैं जोनल लेवल पे वॉलीबॉल खेल चुकी हूँ और ये सारी चीजें, जिमनास्ट भी थी। बट जब मैं कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई एट द एज ऑफ आई थिंक 9-10, तो हम लोग मंडी हाउस और भारतीय कला केंद्र और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जी बहुत करीब रहते थे। तो मैं वहाँ थोड़ा थोड़ा करके थिएटर करने लगी। सीमा विश्वास जो एक्ट्रेस है हमारी, बहुत फेमस एंड सीनियर, शी जी यूज्ड टू बी आवर नेबर।
So Seema auntie took me for one of her plays. So as a child then I started acting, but वो as a hobby चल रहा था. फिर करते करते मुझे पहला मेरा टीवी शो मिला दूरदर्शन के लिए, जिसका नाम था स्कूल डेज. मैं 8th स्टैंडर्ड में थी. फिर बूगी बूगी जीती. तो ऐसे करते करते थिएटर करते करते सिलसिला बढ़ता गया. फिर जब मैं मिस दिल्ली बनी 2004, उसके बाद मुझे मेरी पहली म्यूजिक वीडियो, जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, वो ऑफर हुई. एंड दैट वाज अ सुपर डुपर हिट सक्सेसफुल सीरीज. फिर विक्रम भट्ट का टीवी सीरियल किया और फिर सिलसिला इसी तरह से चलता गया. 8-10 म्यूजिक वीडियोस, कुछ साउथ की फिल्म्स एंड कुछ रीजनल फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स एंड रियलिटी शोज जो आप लोग जानते हैं. तो बट एज एन एक्टर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करियर को सीरियसली लूंगी. हॉबी में ये करियर बन गया. मुझे आपकी तरह जर्नलिस्ट बनना था. मतलब आप ये मतलब अपने ख्वाब पे जो है पहले से संजो रखा था. मुझे बिल्कुल जर्नलिस्ट बनना था. और पता नहीं क्यों मुझे वेदर रिपोर्टर बनना था. मुझे बहुत इंट्रीग करता था जब मैं देखती थी आज तक ऑफिस में ऐसे झांक के. हमारे घर के पास है, अगर आप दिल्ली से हो तो आप जानते हो वीडियोकॉन टावर्स में आज तक ऑफिस है. तो स्कूल से जब गुजरते थे हम लोग तो मैं हमेशा वॉचमैन को प्यार से बात करके ऊपर जाके देखती थी. तो मुझे हमेशा ऐसा था, विजुलाइज करती थी कि मैं बोलूंगी आज वहाँ बादल गरज रहा है, वहाँ बारिश होने वाली है, वहाँ बिजली कड़क रहा है. मैं हमेशा खुद को वैसे विजुलाइज करती थी. बट समहाउ जर्नलिज्म नहीं कर पाई. साइकोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएट किया एंड बस जर्नलिज्म से मैं इस बार बैठी हूँ, आपको इंटरव्यू दे रही हूँ. चलिए कोई नहीं, ये भी बात खूब है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और आप अपना इंटरव्यू दे रही हैं. जी, तो पायल जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, वो क्या किस्सा था वो, और उस दौरान मम्मी पापा के ख्याल क्या रहते थे. मुझे पूछ रहे हो आप? जी बिल्कुल पायल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी इस इंडस्ट्री में, और वो क्या किस्सा था, और उस दौरान अपने आपके माँ बाप के जो ख्याल थे वो क्या थे उस दौरान. आज 17 years old जब मुझे फील हुआ कि मुझे बॉम्बे आना है और मुझे फिल्म करना है, तो मैं घर से भाग के आई थी. बॉम्बे मेरी कजन रहती थी, उनके साथ रही थी और किशन नमित एक्टिंग स्कूल में ज्वाइन किया था फ्लैश कोर्स के लिए. फिर वहीं से विद इन 8 days आई गॉट माई फर्स्ट फिल्म, BBC टेलीफीचर फिल्म ऑफ विद शॉन बीन. उसके बाद मुझे साउथ की मूवीज भी मिल गई थी. दैट टाइम आई वाज डूइंग माय क्रैश कोर्स, एक्टिंग कोर्स. मैं नमित सर के वहाँ कर रही थी और तभी मुझे 2 फिल्म्स वहीं पे मिल गई थी, एक टेलीफीचर फिल्म और एक साउथ की तेलुगु मूवी. पहले तो मैंने तेलुगु मूवी का ना कर दिया था, लेकिन क्योंकि मुझे साउथ के बारे में कुछ पता नहीं था. मैं कैलकाटा से हूँ और साउथ इज लाइक चिरंजीवी सर, नागार्जुना सर को छोड़ के मुझे साउथ में कुछ नहीं पता था. तो मैंने पहले तो ना कर दिया था. फिर 3 महीने बाद उन लोगों ने वापस आए और फिर बोले कि नहीं, वी वांट दिस गर्ल ओनली. और that's how it started. So finally they convinced me and my family, and that's how it started. And the film turned out to be a big hit and people loved that movie like anything. And from then onwards I started getting offers from South. लेकिन तब क्योंकि मैं तब 12th में थी, फिर मुझे ग्रेजुएशन भी करना था, तो I was balancing work with my studies. After I completed my graduation, I came down in Mumbai and got settled. Then I started with my Hindi movies. Freedom I did with Vivek Agnihotri, the director, and then Patel की पंजाबी शादी, as you know. और अभी तो ऋषि सर का देहांत भी हो गया, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है. सर ने मुझे लॉन्च किया बॉलीवुड में और अभी वो नहीं है, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत कुछ. उनके बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान थे, उनको बहुत मिस कर रही हूँ. पायल जी, जिस तरीके से आपकी एंट्री हुई वो किस्सा बहुत बेहतरीन है, लेकिन उस दौरान मैं आपसे एक जो आपके दिमाग में चल रहा हो, जो आपने फिल्में की हो, उसका कुछ आपको जो फेवरेट डायलॉग लगता हो वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ. मेरे फिल्म का? जी बिल्कुल. मेरे फिल्म का एक्चुअली पटेल की पंजाबी शादी, वांट टू नो? जी. Okay, because that you will understand, क्योंकि तेलुगु में तो आपको पता नहीं, समझ में नहीं आएगा. तो पटेल की पंजाबी शादी में like the girl says like me, I'm saying like मुझे यहाँ से निकलना है. मीन्स मेरे पापा जो दिखाया गया है, जो परेश रावल जी ने प्ले किया था,
उन्होंने वो मुझे वैसे ही मतलब बहुत कंजर्वेटिव दिखाया था और मैं बहुत रिलेट कर रही थी वो उनका कैरेक्टर और मेरे पापा के मतलब मेरे पापा का कैरेक्टर. They both were same and like very conservative. He won't allow his daughter to go out and like to do studies outside and going out of home. तो मैं फिर वीर राज जो मेरे हीरो बने थे तो उसको मैं बोल रही हूँ कि आज मैं बहुत आजाद फील कर रही हूँ. लग रहा है कि पूरा आसमान खुला है और मैं खुले आसमान के नीचे अपना सांस ले रही हूँ. जी. That's the same thing I felt when I came to Mumbai. तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ उसके साथ. चलिए पायल जी, बहुत खूब. लीजा जी, आपने एक गाने में भी काम किया है और गाना भी गाया है, टिप टिप बरसा पानी. तो उसको लेकर कुछ किस्सा बता दीजिए और जो उस दौरान आपके जहन में चल रहा हो, और उसके कुछ चंद लाइनें भी हम आपसे सुनना चाहेंगे. कि अभी तक मैंने शायद मेरे बॉम्बे के करियर में जी. 10 सालों में मैंने कम से कम 7 म्यूजिक वीडियोस किए हैं, गाने गाए हैं, जी. जिसमें से 5 में मैंने वॉइस दिया है. इससे पहले पंजाबी तो बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए थे, बट दैट आई वाज एज अ मॉडल. टिप टिप बरसा पानी जब रिलीज हुआ तब हम लोग इस मिलियन गेम में घुस चुके थे. जी. सो दैट्स वन ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसको 30 मिलियन व्यूज है यूट्यूब पे. बिल्कुल. तो ऑफ कोर्स मेरे लिए वो बहुत खास और अजीज है, क्योंकि उससे पहले हम लोग गाना रिलीज करते थे एंड हिट या फ्लॉप ही हमें पता था. तो ये 1 मिलियन व्यू और 2 मिलियन व्यू इस गाने के बाद समझ आया. तो जब पहली बार 2 मिलियन व्यू हुआ, मुझे आज जी. भी याद है, लेट चंपक जैन सर जो वीनस के ओनर थे, है, बट हमारे दिलों में आज भी है. ही इज नो मोर विद अस, गॉन टू सून. तो चंपक सर का फोन आया था कि लीजा तूने गाना खोल के देखा यूट्यूब पे? मैंने कहा नहीं सर, क्यों? ही सेड अरे 2 मिलियन हो गया तेरे गाने को. मैंने कहा ये क्या होता है? So I went on YouTube and I checked and I was like, अच्छा, okay, that is what you call the million game. So slowly and gradually it kept increasing and today it's more than 30-40 million on YouTube. God bless Champak ji. So वो एक definitely किस्सा है जो मुझे हमेशा याद रहेगा. और दूसरी चीज जो इस गाने के टाइम पे हुई थी, क्योंकि हम लोग 3 दिन शूट कर रहे थे, बहुत ही एलैबोरेटेड सेट था. तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनके सर पे कोलोसस लवल एंड अजय अरोड़ा, तो उनके सर पे लाइट गिर गया था एंड ही एक्चुअली हैड 2 स्टिचेस. तो अच्छा. पानी का सीक्वेंस था एंड ही केम टू टेल मी व्हाट हैज टू बी डन एंड ही समहाउ स्लिप, बट वो जो लाइट होता है बड़ा वाला रॉड, दैट फेल एंड बेचारे का सर कट गया था यार. ही हैड 2-3 स्टिचेस. तो आज भी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि बोलना नहीं चाहिए नेशनल टेलीविजन पे, बट लीजा तेरे वीडियो ने खून लिया हमारा, दैट्स व्हाई इट्स सक्सेसफुल. सो दैट्स द काइंड ऑफ अ जोक व्हिच गोज ऑन. सो या, दैट इज वन मेमोरेबल मोमेंट दैट वी हैव. लीजा जी, आप आजकल के दौर में सोशल मीडिया को कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मानती है, चाहे वो सिंगिंग को लेकर हो, चाहे एक्टिंग को लेकर हो? सोशल मीडिया आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है. 3 साल पहले तक मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक फिर भी बहुत पुराना है. यूट्यूब चैनल, आई नेवर यूज्ड टू टेक ऑल दीज थिंग्स सीरियसली, बिकॉज मुझे लगता था यार प्राइवेट लाइफ इज प्राइवेट लाइफ, क्यों ज्यादा लोगों को दिखावा करे. बट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है. आज जो मेरा वेब सीरीज लॉन्च हुआ है जो कि ट्रेंडिंग चल रहा है, हुज योर डैडी, आपको पता ही होगा, ऑल्ट बालाजी और ZEE5 पे. तो जो लड़का है हमारे शो पे, हर्ष बेनीवाल, दे ओनली टुक हिम इन द शो इज बिकॉज ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूट्यूबर. तो यूट्यूब के जरिए उसने अपनी वीडियोस रिलीज कर करके, दैट टैलेंटेड बॉय इज बिकम सो पॉपुलर. दिल्ली जैसे शहर में रह के बॉम्बे के लोग उसे चेस करते कि हर्ष हमारे शो में होना चाहिए. तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ही है, दैट आप घरों में बैठ के अपना कंटेंट क्रिएट करके, अपनी चीजें डाल के, अपनी बातें पहुंचा के लोगों तक, यू कैन बी फेमस. आप एज अ सिंगर अगर कहीं लॉन्च नहीं हो पा रहे और आप में वो क्राफ्ट है, आप होम वीडियोस बना के आप यूट्यूब पे डालिए या इंस्टाग्राम पे डालिए. आज आप खुद ही देख लीजिए कितने टिकटॉकर्स है जो इतने फेमस है, हमें पता भी नहीं है कि अरे हुआ दे, तो बाद में पता चलता है दे आर द मोस्ट फेमस टिकटॉकर्स, यू नो. तो सोशल मीडिया का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है. पायल जी, अगर आपसे यही सवाल पूछा जाए कि सोशल मीडिया को लेकर आपका क्या नजरिया है, क्योंकि देखने को मिला है इसके जरिए बहुत अफवाहें भी फैलाई जाती है, इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं लोग, तो आपके नजरिए में ये सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वो आपके नजरिए में कितने रेलेवेंट हैं? सोशल मीडिया एक तरफ देखा जाए तो सब पूरे दुनिया को एक साथ कर दिया है. It has made world a very small place. जैसे कि हम घर पे लॉक्ड है फिर भी हम बात कर सकते हैं आपसे.
So social media has really created great things, but yes, people misuse that. That is something really bad, and मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, because social media का जो advantages है वो आज लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है. डिजिटल we have become, our life has become digital right now. हमें कुछ भी करना हो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं, तो इतना इजी हो गया है सब कुछ. तो आई मस्ट से दैट वी शुड नॉट मिस यूज दैट. और इसका जो अच्छा बेटरमेंट है, जो एडवांटेजेस है ऑफ सोशल मीडिया, वी शुड मस्ट यूटिलाइज दैट. चलिए लीजा जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप टिप टिप बरसा पर गाना गाइए. आपने उसका किस्सा भी बताया, हर चीज बताया, लेकिन आपने एक गाना नहीं सुनाया उसका. तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ चंद लाइनें उस गाने की सुनाएं. टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन, अब तू ही बताओ सजन मैं क्या करूं. थैंक यू. बहुत खूब, बहुत खूब. आपकी आवाज बहुत बेहतरीन है लीजा. थैंक यू. But I पायल must tell जी, you, I'm not at all a trained singer. जी. मुझे बस ऐसे गुमान था कि शायद खुमार था, बोलते हैं ना, शायद इल्यूजन था that मैं ठीक ठाक गा लेती हूँ. तो मेरे मित्र मीका सिंह was the one who said that लीजा तू अच्छा गाती है, जी. let's do a song together. And my first music video where I sang was because of Mika. So I should always thank him. जी, बहुत बेहतरीन. पायल जी, जिस तरीके से लगातार ये आजकल का दौर बदल रहा है, चाहे बंगाली फिल्मों को लेकर हो या फिर तेलुगु फिल्मों को लेकर हो या फिर पंजाबी इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार सिनेमा जगत में एक बड़ा बदलाव आ रहा है इस समय के साथ साथ? सॉरी. जी पायल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिनेमा जगत में जो लगातार बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या देखती हैं कि वो चेंजेस पहले कैसे थे, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग को लेकर हो, चाहे स्टोरीज को लेकर हो, चाहे एक्टर्स की अदायगी को लेकर हो, आप किस तरीके से देखती हैं कि चेंजेस, एक बड़ा बदलाव आ रहा है? हाँ, बहुत बहुत चेंज हो गया है पहले से, और टेक्निकली भी अभी बहुत एडवांस हो गया है. द कैमरा दैट वी यूज राइट नाउ इज मच हाईटेक देन व्हाट इज बीन यूज्ड इन 80s और 90s और 70s. और इवन द माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस भी बहुत काफी चेंज हो चुकी है. तो जैसे फिल्म्स हम 80s में, 70s 80s में देखते थे या 90s में देखते थे, अभी काफी बदलाव आ गया है. और क्योंकि लोगों के थॉट प्रोसेस भी इतना चेंज हो गया है कि फिल्म भी उसी के हिसाब से बनाया जाता है. लेकिन अब इसके एक डिसएडवांटेजेस भी है. पहले जैसे कैमरा थे तो उसमें उतना डिटेल स्पेस का पता नहीं चलता है. अब अभी जो कैमराज है उसमें अगर एक पिंपल भी हो ना छोटा सा, वो भी क्लियरली दिखता है. और बिकॉज ऑफ दिस एडवांसमेंट बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा मीन्स पार्टिकुलर होना पड़ता है. शायद पहले इतना जरूरी भी नहीं था कितना पर्टिकुलर यू हैव टू बी, टेकिंग योर फेस, टेकिंग योर स्किन, टेकिंग योर फिगर, टेकिंग योर फूड हैबिट, टेकिंग योर एवरीथिंग, योर एक्टिंग स्किल, योर हाउ यू वॉक. आजकल एवरीथिंग मैटर हो गया है कि बॉडी लैंग्वेज हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हमें इतना वर्सेटिलिटी हो गया है, इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स हो गए हैं जे कि अभी, क्योंकि गर्ल्स आर नो मोर लाइक अ होमली गर्ल दैट दे यूज्ड टू बी. अभी लड़कियां बाहर भी जाती है, पब्स में भी जाती है, तो एक डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट हीरोइंस नीड टू प्ले राइट नाउ. तो इतने एडवांसमेंट के साथ वर्सेटिलिटी भी इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि you need to grasp every character and to do the study and observe each and every character in their own way. अगर आपको होमली कैरेक्टर प्ले करना हो या अगर आपको कुछ बहुत मॉडर्न एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर प्ले करना हो, so you need to observe every character that nicely and have to portray. क्योंकि बहुत कुछ सामने है हमारे. अभी पहले जैसे नहीं है कि जो फिल्म में दिखा रहे वही है, हम अभी रियल लाइफ में भी बहुत कुछ देखते हैं.
So whenever we watch something on big screen, we want to relate that जी कि हाँ इसके साथ ऐसे ही हुआ था, उसके साथ ऐसे ही हुआ था, वो हमारे साथ ऐसे ही हुआ। सो वर्सेटिलिटी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक्टर्स को और ज्यादा ऑन देयर टोज रहना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए, मतलब पायल जी, इसका मतलब यही है कि समय बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड को लेकर हो। एक आपसे पायल जी अपील चाहेंगे कि आप अपने फैंस के लिए और हमारे दर्शकों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आज के दौर को देखते हुए? पायल जी, आपसे एक अपील करवाना चाहेंगे आपके फैंस के जरिए। आप फैंस को क्या कहना चाहती हैं और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है और कोरोना वायरस का ये दौर चल रहा है। I would like to say that please don't venture out unnecessarily. If you are venturing out, please carry a mask and carry a alcohol-based sanitizer. And whenever you come back, do use throw those clothes for wash. And if you're in the lift, please press the lift button with your elbow or with your non-active fingers. And keep washing your hands and please maintain social distancing. That is very important right now. And be happy, spend time with your family, and that we generally don't get. We have got that time, and be at home. लिजा जी, आपसे भी ये अपील करवाना चाहते हैं कि आप अपने फैंस को क्या कहना चाहती हैं और हमारे दर्शकों के लिए क्या अपील करना चाहती है कि इस कोरोना को लेकर आप क्या कहेंगे? सी आजकल रामायण चल रहा है ना, हर कोई रामायण देख जी रहा है। तो मैं कुछ उसी के उसमें बोलना चाहूंगी कि रामायण देखो, मजे लो, बट इस वक्त सिर्फ कुंभकर्ण का किरदार निभाओ। जी हनुमान जी बनकर बाहर जड़ी बूटियां लेने मत निकल जाना, वरना तुम्हारी जी, बूटियां जो है बिल्कुल, आपने सूजी हुई बहुत बड़ी मिलेंगी। बात बोली, बिल्कुल। वरना तुम्हारी बूटियां ना डंडों से सूजी हुई मिलेंगी। तो ये तो थी मजाक की बात, बट प्लीज घर पे रहिए। मुझे पता है दैट ज्ञान बांटना आसान है, जो अकेले रह रहे हैं चार दीवारी के अंदर, उनके लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना अलोन। बट मुश्किल का वक्त है, घड़ी है, दिस इज द टेस्टिंग टाइम। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सह परिवार सबके वेलबींग के लिए प्रे कीजिए, और प्रे कीजिए कि जल्द से जल्द इस पैंडेमिक सिचुएशन से हम बाहर निकले। सैनिटाइज योरसेल्फ वेल, सैनिटाइज योर सराउंडिंग वेल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, पॉजिटिव रहे। आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये जो लड़ाई है, एक तरह से जंग ही है जो हम लड़ रहे हैं, तो वी विल कम आउट विक्टोरियस। हम लोग साथ मिलके घरों के अंदर रह के बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विजयी घोषित होंगे। चलिए लीजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पायल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबर फास्ट में आपने कीमती समय दिया बातचीत करने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से हम आपको बड़े बड़े कलाकारों से, अभिनेताओं से, अभिनेत्रियों से आपको मुखातिब करवा रहे हैं, इसके पीछे हमारी मंशा और उद्देश्य यही है ताकि आप लॉकडाउन के इस दौरान में जिस तरीके से सभी टेंशन में रहते हैं, चार दीवारी में बंद रहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर पाते, तो ऐसे में सबसे बड़ा एक मनोरंजन का साधन यही रहता है, और इस मनोरंजन की इस बात को हम समझते हैं, इसलिए लगातार हम आपको अभिनेताओं से, कलाकारों से मुखातिब करवाते रहते हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।